हेलो दोस्तों, यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और सरल करते हैं। किस प्रकार से इसको सरल किया जाएगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में, मतलब कोई वस्तु है उसके क्रय मूल्य में, जिस मूल्य में वो खरीदी गई है, कितने प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए। कितने परसेंट हमें लाभ जोड़ना है, जिससे ग्राहक को 5% की छूट देकर भी 33% लाभ कमाया जा सके। मतलब कोई वस्तु है उसके क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य जिसमें वो खरीद कर लाया, कितने परसेंट लाभ जोड़ें कि जब उसे बेचा जाएगा तो ग्राहक को 5% की छूट देने के बाद भी 33% का फायदा हो। देखिए, परीक्षा में हम प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में तो सोल्व करते नहीं हैं। हमें केवल 100 ट्रिक्स समझनी होती है कि किस तरीके से जल्दी हम इसका सही आंसर निकालें और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसका पता करें। उसके लिए हम क्या काम करने जा रहे हैं, इन ऑप्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम जान पाएंगे कि यहाँ पर कितने प्रतिशत हमें लाभ जोड़ना चाहिए, जिससे कि 5% की छूट देकर भी हम 33% का फायदा कमा सकें। इसके लिए मैं इन चारों ऑप्शनों का इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए मैं 4 बराबर हिस्सों में बांट लेता हूं। अब मानकर चलिए, माना क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपए। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो हमें लाभ कमाना है 33%, मतलब 100 का 33%। 100 का 33% तो 33 रुपए ही होगा। इसका मतलब हमें जो अपनी चीज है वो 133 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तब जाकर वो 33% फायदे में बिकेगी। उसके लिए हम क्या काम करने जा रहे हैं, और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमें छूट भी ग्राहक को 5% देनी है। अब हम अपने क्रय मूल्य में कितने परसेंट जोड़ें। हमारा क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो 100 रुपए में हम कितना परसेंट जोड़ें। मानकर चलिए हम पहले ऑप्शन को जोड़ रहे हैं 40% को, यानी कि 100 का 40%। जब इसमें जोड़ेंगे तो 100 प्लस 100 का 40% होता है 40, कुल मिला के 140। जब हम 140 रुपए उसके ऊपर प्रिंट रखेंगे, हमें ग्राहक को 5% की छूट भी देनी है, यानी कि 140 का 5% कितना होता है वो, ये होगा 140 गुणा 5 बटे 100। 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार खत्म, 2 से ये 7 बार खत्म, कुल मिला के 7 रुपए। 140 में से 7 रुपए घटाएंगे तो बचेगा 133 रुपए। मतलब हमें जब हम 40% एक्स्ट्रा जोड़ेंगे उसके ऊपर, तब हमें 133 रुपए में बेचनी पड़ेगी। और देखिए 133 रुपए में हमारी यहाँ पर बिक रही है। अगर हमें 100 रुपए के मूल्य पर 33% का फायदा कमाना है तो हमें 133 रुपए में बेचना पड़ेगा। हमने जैसे ही 40% एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा, तुरंत 33% इसमें निकल कर आ गया, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। मानकर चलिए पहला ऑप्शन सही नहीं आता, तब हम क्या काम करते, हम इस 45 को भी बिल्कुल ऐसी करके चेक करते, 48 को भी चेक करते और 52 को भी चेक करते। 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, आइए इसे चेक करके देख लेते हैं। और उसमें 100 का 45% हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। इसका मतलब 100 रुपए में 45 रुपए जोड़ने हैं। 145 रुपए हमें अंकित मूल्य है, यानी कि 145 रुपए छापने हैं। अब 5% की छूट भी देनी है, तो 145 का 5% कितना होता है वो, ये हो जाएगा आपका 145 गुणा 5 बटे 100। अब 5 से काटिए 20 बार कटेगा, 5 से 4 बार इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, कुल मिला के 29 बटे 4 आ गया। इसे भाग करेंगे, 7.1 बचेगा, 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 7 रुपए 25 पैसे घटाने पड़ेंगे। 145 रुपए में से 7 रुपए 25 पैसे घटाने पड़ेंगे, तो ये 0.75 के आसपास में आएगा, यानी कि पूरा नहीं आएगा। फायदा 133 रुपए का करना है तो हमें 40% जोड़ना पड़ेगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।